चलो, तो आज हम लोग बेसिकली 9th एसएससी का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या वो देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में दो दो वे से निकालते हैं बेसिकली। एक होता है विद यूजिंग फॉर्मूला, एक होता है विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। जो सेकंड चैप्टर है वो है विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट वन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कैसे होता है, अगर मान लो आपके पास कोई वैल्यू है, प्रिंसिपल है, आपने कोई बैंक से लोन लिया है, जैसे मान लो कि एक 10,000 रुपीज, राइट। तो इस 10,000 के रुपीज के ऊपर आप क्या करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको 10% मिलेगा। और मान लो ये जो टाइम है ये 3 इयर्स के लिए है, राइट। तो हमें इस केस में क्या करते हैं, लॉजिकली क्या करते हैं, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट, नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसमें डायरेक्टली अपना जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100, ये वाला फॉर्मूले में डायरेक्टली टी की वैल्यू 3 ईयर डाल देते हैं, तो इससे सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। वो पुराना तरीका था। नाउ नए वे से क्या होता है, उसमें वो क्या करते हैं, क्योंकि मैं पैसे दे रहा हूँ 10,000 रुपये, वो हर साल के लिए रहेगा, उसकी जो अमाउंट होगा मैं हर साल के लिए नया सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, वो मेरे प्रिंसिपल में ऐड होते जाएगा। यही तरीका होता है, दैट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जैसे कि मान लो अभी ये टी इक्वल 3 है ना, तो मुझे यहाँ पे 3 बार टी की वैल्यू निकालना है। सो टी इक्वल टू 1, दैट इज फर्स्ट ईयर के लिए। सो आई इक्वल टू 10,000 इंटू 10 इंटू 1/100, राइट। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 1,000 आएगा। नाउ ये 1,000 रुपये मेरा जो पहले अमाउंट था उसमें ऐड हो जाएगा। सो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो कितना है, सो ये 10,000 प्लस 1,000, तो कितना हुआ, 11,000, ठीक है। तो हुआ ये 11,000 रुपये। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जब मैं सेकंड ईयर के, देखो 3 ईयर है तो 3 पार्ट होने वाला है। तो ये मेरा पार्ट 1 था, मेरा पार्ट 2 में क्या होगा, उसमें और एक ईयर ऐड हो जाएगा, जो जैसे मैं बता रहा हूँ। मैं पार्ट 2 में क्या करूँगा, आई विल कैलकुलेट फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या आएगा, सेम इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। लेकिन याद रखिए इस केस में जो प्रिंसिपल होगा तो हमें ये नहीं लेना, तो मेरे लेटेस्ट अमाउंट कितना है, क्योंकि हर साल अपनी वैल्यूएशन बढ़ता है ना, तो उस प्रिंसिपल की वैल्यू कितना हुआ, 11,000। तो दिस विल बी योर प्रिंसिपल, याद रखिएगा हमेशा। तो उस केस में मेरा प्रिंसिपल कितना रहेगा, 11,000। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको ये समझ में इसको पूरा चैप्टर समझ में आएगा फिर। तो ये 11,000 हुआ इंटू 10 इंटू 1/100, तो ये 0 गए, तो कितना हुआ, 1,100 रुपये हुआ। सो इस केस में मेरा नया अमाउंट कितना बनेगा, मेरा पुराना अमाउंट कितना था, पुराना अमाउंट लेटेस्ट वाला, तो 11,000 था, उसमें मेरे 1,100 रुपये बढ़ गए। तो अमाउंट इक्वल टू कितना आएगा, 1,1, बरा, देखो ये 0, 1,1,1,0,0,1,1, तो कितना, 0,0,1,2,1, तो आपका ये आएगा आंसर, तो ये आपका अमाउंट आएगा। सो 1,2,1,0,0, बराबर। ये टी मेरा सेकंड हुआ। अभी पार्ट 3 क्या होगा उस केस में, वही लॉजिक से यही अमाउंट मेरा प्रिंसिपल बनेगा 1,2,1,0,0, मेरा आर वही 10% ही रहेगा, और मेरा टी अभी थर्ड ईयर के निकला है, 1 ईयर रहेगा, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अमाउंट आपका प्रिंसिपल बन रहा है। तो इंटरेस्ट इक्वल टू 1,2,1,0,0 इंटू 10 इंटू 1/100, डबल 0 है, तो कितना है, 1,2,1,0। अब ये इंटरेस्ट को मैं फिर से ऐड करूंगा मैंने प्रिंसिपल में, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो कितना हुआ, 1,2,1,0,0 प्लस 1,2,1,0, उनका एडिशन 1,2,1,0,0, 1,2,1,0, 0,1,3,3,1, अमाउंट कितना, 1,3,3,1,0। तो आपका ये लॉजिकली हुआ। तो हमें अभी सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, बस हमें टेक केयर करना है, जब भी कभी ये 2.5 होगा, 3.5 होगा, कंपाउंड हाफ ईयर है, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो हम लोग अभी 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो हमको अमाउंट कितना पे करना है इस केस में, ये वाला
13310 अप टू 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो वो तो अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, मतलब ये इसके बोलते हैं सिम कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, याद रखिएगा ये हुआ विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। तो अभी हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन हो गए। देखो क्या क्या, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000। तो उन्होंने बताया है कि प्रिंसिपल कितना है इस केस में, 8000 है, आर कितना है 15% है, और टाइम कितना दिया है उन्होंने 2.5। तो 2.5 के लिए देखो हमारे 3 पार्ट बनेंगे। एक पार्ट बनेगा फर्स्ट ईयर के लिए, पार्ट 2 बनेगा सेकेंड ईयर के लिए, और पार्ट 3 कितने के लिए बनेगा, जो लास्ट पार्ट था ना, मतलब हाफ 6 मंथ के लिए, हाफ ईयरली वाला। क्यों, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और ये 6 मंथ के लिए, ऐसा हमारा कैलकुलेशन होगा। तो फर्स्ट के लिए देखते हैं। तो इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, यह आएगा 8000 इंटू 15 इंटू 1 अपॉन 100, राइट। तो कितना आएगा, इस टी 120 आया, बराबर उसके 0 आया। तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो आएगा 8000 प्लस 1200, कितना है 9200। तो ये आपका क्या आएगा, अमाउंट आएगा। जैसे मैं बताया यही अमाउंट आपका सेकंड ईयर का क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। तो फिर से हमेशा हर चीज़ लिखिए ताकि आपको थोड़ा इजी जाएगा, कन्फ्यूजन आएगा। आर 15 आएगा, टी मेरा 1 आएगा। तो सेम लॉजिक आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 के हिसाब से 9200 इंटू 15 इंटू 1 अपॉन 100, ये डबल जीरो गया। तो हमें क्या करना है, 19 इंटू 15 करना है। कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 92 इंटू 15 इंटू 15 करते हैं, कितना आता है 1380 आता है। तो इंटरेस्ट कितना आएगा इस केस में, इंटरेस्ट आएगा 1380। तो अमाउंट कितना आएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है मेरा पुराना 9200, इंटरेस्ट कितना है 1380। तो मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, प्लस प्लस 9200, 10,580। तो आपका अमाउंट कितना है 10,580 रुपीज आ रहा है अमाउंट। ये हुआ मैं सेकंड ईयर के लिए। अभी मुझे थर्ड ईयर का करना है, लेकिन थर्ड ईयर के केस में देखो आर कितना है आपका 6 मंथ का, टाइम जो है 6 मंथ का। तो उसमें एक प्रिकॉशन लेना है, वो मैं बताता। जैसे मैंने बताया अमाउंट मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा 10580। आर कितना होता है, देखो ये अभी टी जैसे 6 मंथ है, इसको मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई 2 करता हूँ। देखो इसको मैं मल्टीप्लाई 2 कर रहा हूँ, 6 इंटू 2 यानी कितना 12 मंथ आया, 12 मंथ यानी क्या है 1 ईयर आया। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे। देखो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो हमें इस फॉर्मूले में किसी को तो 2 से डिवाइड करना होता है, जो अपना फॉर्मूला था ना, इसको मैंने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 2 किया। तो इसको हमें किसी को तो डिवाइड बाय 2 करना होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं मोस्टली जो आर होता है उसको हाफ लेते हैं। तो आर कितना है मेरा अभी 15% है, तो इसका हाफ लेते हैं 15/2, राइट। अभी इसी वजह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या आएगा पी आर टी अपॉन 100, तो आया ये आएगा 10,000 10,580। आर कितना है 15/2, टी हमेशा 1 होता है, और ये हमेशा यहाँ पे जो 2 है ना इधर ही है, इसको मल्टीप्लाई होगा तो 0 को 0 है, इस 2 को 5 2 यहाँ पे एक बचा 529। तो कैलकुलेट करते हैं 529 इंटू 15, 529 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10, कितना 793.5। तो इंटरेस्ट कितना 793.5, आपको ये इंटरेस्ट है, राइट। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंड कैलकुलेटिंग अमाउंट एंड कंपाउंड। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा बेसिकली 793.5 आएगा,
प्लस अमाउंट कितना आएगा, तो हम अमाउंट जो लेटेस्ट अमाउंट होता है उसमें ऐड करते हैं। जैसे कि 10,580 में हम लोग क्या करेंगे, कम इंटरेस्ट कर देंगे, तो प्लस 10,580 कितना है, 11,373.5। तो आपका ये आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेटिंग अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, कितना दिया, 46,200। उन्होंने प्रिंसिपल कितना दिया, 4600। टी कितना दिया, 2 ईयर दिया। आर कितना दिया, देखो 2 आर दिया, एक बार 10% लेने के लिए बोला, एक बार 12% लेने। सेम कंसेप्ट जानेंगे, तो यहाँ पे हमें 2 पार्ट बनेंगे, फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का। तो मेरा पार्ट 1 लिखता हूँ मैं, इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100, तो आएगा 4,600 इंटू आर मेरा 10 आएगा, T1 आएगा अपॉन 100 आएगा, ये दोनों को कटा, तो कितना आएगा मेरा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आया, 460 है। अमाउंट कितना आएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 4,600 प्लस 460। तो याद रखिए एडिशन ऐसे करना, 4600 लिखते समय ऐसे लिखिए तो आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो 0 6 10 नंबर कैरी 1 है, 4 + 1 5, 5060। तो अमाउंट कितना है, 5060, ये मेरा अमाउंट हुआ। नाउ मेन पार्ट ये है कि मेरा पार्ट 1 ये है, तो पार्ट 2 में आपका सेम कंसेप्ट है, ये जो अमाउंट है दिस विल बी प्रिंसिपल, आर कितना होगा 12, टी कितना होगा 1, तो आई इक्वल टू PRT अपॉन 100, 5060 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100, तो ए जीरो पे जीरो गए बराबर 2 2 2 6 जा 2 5 जा। तो हमें जितना भी कैलकुलेशन था उसको करते हैं। जैसे देखो इसमें क्या आएगा, 506 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5, कितना है 607.2, 607.2, दिस विल बी माई आई। ये हुआ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली, और उन्होंने अमाउंट भी बोला है। अमाउंट क्या करना है हमें, जो प्रिंसिपल मैंने करना है, कौन से प्रिंसिपल में, लेटेस्ट वाले, तो क्या आएगा 5060 प्लस 607.2 मतलब 5060 कितना है 5667.2, ये क्या आएगा आपका अमाउंट आएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन मैसेज करते हैं, कैलकुलेटिंग अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, पी दिया है उन्होंने 16,000, आर दिया है 3, व्हेन इंटरेस्ट रेट ऑन सेम लॉजिक से, सॉरी ये जो टाइम दिया है ये 3 इयर्स का दिया, आर 3 बार दिया, एक बार 10 दिया है, एक 14, एक 15, R1 10, R2 14, R3 15। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे 3 बार टाइम है, टाइम 3 इयर्स के लिए, आपके यहाँ पे 3 पार्ट बनेंगे। बस ये स्टेप तो सेम ही है, बस क्या बोलते हैं इसको, स्टेप्स बस कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, कैलकुलेशन सेम ही, स्टेप बढ़ जाएंगे बस। तो पार्ट 1 में वही इंटरेस्ट लेते हैं 100, 16,000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, 1600 हुआ। अमाउंट इक्वल टू क्या आएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 16,000 प्लस 1600, तो कितना है देखिए 16,000
प्लस 1600 17670 17600। सो ये अमाउंट मेरा क्या होगा, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा। P इक्वल टू 17600। R कितना आएगा 14 आएगा। T कितना आएगा 1 आएगा। I इक्वल टू PRT अपॉन 100 बराबर। तो देखते हैं 17600 इंटू 14 इंटू 1 अपॉन 100। डबल जीरो को डबल जीरो का तो क्या आएगा 176 इंटू 14 2464। आई कितना आएगा 2464। दिस इज आई। तो हम लोग फिर से अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 17600 प्लस 2464। इसको ऐड करते हैं, वन क्या है 17600 कितना है 264। सो अमाउंट कितना होगा 264। नाउ दिस विल बिकम योर प्रिंसिपल फॉर द थर्ड 20064। आर कितना बताया हमने अभी, नेक्स्ट है 15 आएगा, T1 आएगा। सो आई इक्वल टू सेम लॉजिक PRT अपॉन 100 20064 इंटू आर कितना है 15 इंटू 1 अपॉन 100। आई इक्वल टू 20064 इंटू 15 बराबर है। देखो डिवाइड बाय 100 है, इसको डिवाइड बाय 100 कर दे 3009 ये आपका इंटरेस्ट हुआ। और उन्होंने पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या पूछा है इसने, फाइंडिंग अमाउंट भी पूछा है। तो अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जैसे मैंने बताया प्रिंसिपल हमेशा लेटेस्ट लेना है 2064 प्लस 3009.6 इसमें कर दो 2064 23 अमाउंट इक्वल टू 23073 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 अभी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड करेक्ट टू नियरेस्ट रुपी ऑन P दिया हुआ है 2400, R दिया हुआ है 5%, T दिया है 2.5 ईयर। देखो इसके भी 3 पार्ट होंगे। सो पार्ट 1 में T1 होगा, फिर T का हम लोग सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे, फिर हम लोग ये जो T है 6 मंथ का करेंगे। ये 3 स्टेप में होने वाला है। तो वही हम लोग करते हैं। तो इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100 2400 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100 20 आया, 2 कैरी हुआ 120। तो इंटरेस्ट कितना है 120 है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 2400 प्लस 120 2400 प्लस 2520 250। अब ये 2520 नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होना है। बराबर। तो आई इक्वल टू PRT अपॉन 100 2520 इंटू R5 इंटू 1 अपॉन 100। तो ऐसे कितना आएगा 252 इंटू 5 बराबर डिवाइड बाय 10 126। तो आई कितना हुआ, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है 2520
प्लस 126 2520 कितना 2646 तो अमाउंट इक्वल टू 2646 ठीक है। अभी यही अमाउंट आपका नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल 2646 आर और टी। देखो अभी यहाँ पे 6 मंथ के लिए जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया था 6 मंथ का हमें 1 मंथ करना है 1 ईयर करना है हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको 2 से कर रहे हैं इसलिए हम आर क्या करते हैं इसका हाफ करते हैं यहाँ से 2 से मरेंगे तो 12 मंथ होगा 12 मंथ की जगह हम लोग क्या लेंगे 1 ईयर लेंगे तो वही प्रिंसिपल है बाकी कुछ नहीं बाकी सब सेम है अपॉन 100 कितना है 2646 आर कितना आएगा 5 देखो यहाँ पे अपॉन 2 है ना यहाँ पे लिखता हूँ T1 आएगा इंटू 100 तो ये जाएगा 1323 5 1 5 2 का तो क्या आएगा 1323 अपॉन 2 661.5 ये आपका क्या आएगा आई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या पूछा है फाइंड द कंपोनेंट इंटरेस्ट पूछा है तो कंपोनेंट इंटरेस्ट क्या आएगा कितना आएगा 661.5 ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हाउ मच विल 50,000 अमाउंट इन 3 years देखो P कितना दिया 50,000 T कितना दिया 3 years if the rate of interest 6 8 10 ओके सेम है R1 6 है R2 8 है R3 10 है तो जैसे मैंने बताया कि इसके भी 3 पार्ट बनेंगे एक P इक्वल टू सॉरी I इक्वल टू PRT अपॉन 100 50,000 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100 तो आई कितना है 30 आया और डबल 0 तो इंटरेस्ट कितना है 3,000 है तो अमाउंट इक्वल टू क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना है 50,000 इंटरेस्ट कितना 3,000 तो कितना आएगा 53,000 अमाउंट कितना है 53,000 है राइट। यही अमाउंट आपका नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा बराबर। आर कितना है 6 अभी 8 पकड़ा अभी 6 पकड़ा था ना ये किया था अभी 8 करना है टी हमें 1 पकड़ना है आई इक्वल टू क्या है PRT अपॉन 100 53,000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100 530 डिवाइड इंटू 8 530 इंटू 8 4240 तो आई कितना है 4240 अमाउंट इक्वल टू क्या है PR अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तो मैंने जो लेटेस्ट वैल्यू लिया था प्रिंसिपल ये वाला वही करना है 53,000 प्लस 4240 57,240 so this will be my amount ना यही अमाउंट मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा 57,240 आर मुझे अभी क्या पकड़ना है 6 हुआ 8 हुआ अभी 10 पकड़ना है 10 T इक्वल टू 1 I इक्वल टू PRT अपॉन 100 57,240 240 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100 तो ये दोनों जाएंगे तो कितना आएगा 5724 मेरा क्या आएगा इंटरेस्ट आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है हाउ मच विल पे अमाउंट ओके अमाउंट पूछा है इंटरेस्ट कितना है अमाउंट कितना आएगा 57,240 प्लस 5724 हमें इसमें ऐड करना है प्लस 5724 कितना है 62,964 तो मेरा ये अमाउंट बना
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now next question will be on the question number 12. So question number 12 के बारे में देखते हैं। Find the compound interest on 4,000 accrued in 3 years when rate of interest 8% for the first year and 10% for the second year and third year क्या लिखा है? थर्ड ईयर का पता नहीं क्या लिखा है। थर्ड पे मैं हैज टू मेक ये नहीं पता क्या है। ठीक है, इसको बाद में हम लोग होते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये वाला तो किया है दिया। अभी एक सेकंड है,